तो ब्रिटेन में जनमत संग्रह क्या हुआ? दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को जैसे एक नया आइडिया मिल गया। दिल्ली को पूर्ण राज्य बनाने की मांग कर रहे केजरीवाल ने ऐलान कर दिया है कि इसके लिए दिल्ली में भी जनमत संग्रह रेफरेंडम होना चाहिए। लेकिन केजरीवाल के इस बयान पर विपक्ष सवाल उठा रहा है। भारत में जनमत संग्रह की कोई व्यवस्था नहीं है, इसलिए यह पूछा जा रहा है कि आखिर ब्रिटेन की जिद दिल्ली में क्यों? हर दिन कोई नया शिगुफा छोड़ने वाले दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के ताजा बयान पर विवाद शुरू हो गया है। यूरोपियन यूनियन से अलग होने के मुद्दे पर ब्रिटेन में हुए जनमत संग्रह से केजरीवाल इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने दिल्ली में भी जनमत संग्रह कराने का ऐलान कर दिया। केजरीवाल ने ट्वीट किया कि ब्रिटेन में जनमत संग्रह के बाद जल्द ही दिल्ली में भी पूर्ण राज्य का दर्जा हासिल करने के लिए जनमत संग्रह कराया जाएगा। लेकिन इस बयान को लेकर वो विपक्ष के निशाने पर आ गए हैं। आप इस तरह का मजाक और मखौल उड़ा रहे हैं, आप मजाक कर रहे हैं। संविधान हिंदुस्तान का अलग है, ब्रिटेन का संविधान अलग है। ये रेफरेंडम, ये जन लोकपाल, ये जो जन स्वराज्य, ये ऐसे शब्दों का प्रयोग करके, चूँकि आप पूरी तरह से नाकाम हैं शासन व्यवस्था करने में, आपके ऊपर FIR है, इस सब को ध्यान बटाने के लिए केवल और केवल आप इस तरह के रेफरेंडम की बात, जिस बात की, अरे रेफरेंडम तो दिल्ली की जनता करने ही वाली है। अभी MCD के चुनाव में आपको दिखाई दिया कि 54% से 29 पर आ गए। ये 21 पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी, कहाँ संविधान का पालन हो रहा है? तो निश्चित रूप से ये रेफरेंडम दिल्ली की जनता करेगी और इस सरकार को निकाल के बाहर फेंकेगी। हम जब लड़े, हमने भी अपने मैनिफेस्टो में लिखा कि दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा होना चाहिए। BJP ने भी लिखा। तो मुझे लगता है अब रेफरेंडम की गुंजाइश कोई नहीं है। एक तो कानून में भी नहीं है वो, दूसरा जब लोगों ने आपको समर्थन दिया है, 70 में से 67 MLA आपके हैं, तो वो मिल तो गया आपको। उन्हीं मुद्दों के ऊपर तो लोगों ने आपको वोट दिया है। तो फिर अब क्या दिक्कत है? अब क्यों इस तरह शोर मचा रहे हो? अब तो आपको बजाय सड़क के सेंटर से बात करके इस पे जोर देना चाहिए कि सारी पार्टियां चाहती हैं। केजरीवाल विपक्ष के निशाने पर इसलिए भी हैं क्योंकि भारत के संविधान में जनमत संग्रह जैसी कोई व्यवस्था नहीं है। मैं ये समझता हूं कि केजरीवाल साहब को इतना तो मालूम होना चाहिए कि वो संविधान के अंदर ही काम कर सकते हैं। संविधान में तो रेफरेंडम की कोई प्रावधान नहीं है, तो ये प्रैक्टिकल बातें करते नहीं हैं। हालांकि केजरीवाल शुरू से ही दिल्ली को पूर्ण राज्य बनाने की मांग करते रहे हैं। वो ऐसा इसलिए चाहते हैं क्योंकि फिलहाल दिल्ली के केंद्र शासित प्रदेश होने की वजह से दिल्ली की कानून व्यवस्था, जमीन, नगर निगम और नौकरशाही में बतौर CM केजरीवाल का कोई दखल नहीं है। यही नहीं, दिल्ली सरकार को कोई कानून बनाने के लिए भी केंद्रीय गृह मंत्रालय की मंजूरी लेनी पड़ती है। इसलिए अक्सर केंद्र सरकार और दिल्ली के LG से उनका टकराव होता रहता है। अब दिल्ली में जनमत संग्रह की बात करके एक नई जंग शुरू हो गई है। तो एक नई जंग शुरू हो गई और इसी पर हम कर रहे हैं बड़ी बहस कि ब्रिटेन की जिद दिल्ली में क्यों। इसी को लेकर कुछ बड़े सवाल। बड़ी बहस के सबसे बड़ा सवाल यही है कि ब्रिटेन की जिद दिल्ली में क्यों, जब दिल्ली में इस तरह की कोई व्यवस्था है ही नहीं, संविधान में इस तरह का कोई प्रावधान है ही नहीं। जनमत संग्रह की बात से अलगाववाद को क्या बढ़ावा दे रहे हैं अरविंद केजरीवाल? जो जनमत संग्रह की बात वो कर रहे हैं पूर्ण राज्य को लेकर, क्या वो अलगाववाद को बढ़ावा दे रहे हैं? इसके अलावा केंद्र से तनातनी की वजह से केजरीवाल को मौका मिल गया। जो रोज हम नया बवाल देखते हैं LG को लेकर, केंद्र को लेकर के काम नहीं करने दे रहे हैं, आज जो गिरफ्तारियां हो रही हैं, इसके अलावा 14 बिल वापस कर दिया। हमारे साथ तमाम खास मेहमान इस वक्त जुड़ चुके हैं। हमारे साथ आम आदमी पार्टी से दिलीप पांडे हैं, कांग्रेस से JP अग्रवाल हैं, OP शर्मा BJP से, SK शर्मा कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है, संविधान विशेषज्ञ, और अभय कुमार दुबे वरिष्ठ पत्रकार। सबसे पहले दिलीप पांडे, आप ही से मेरा सवाल, ये ब्रिटेन की जिद आप लोग दिल्ली क्यों लेकर आ रहे हैं? यहां तो ऐसी कोई व्यवस्था ही नहीं है, संविधान में कोई प्रावधान ही नहीं है, हो ही नहीं सकता है, तो ये जिद ब्रिटेन की आप दिल्ली क्यों लेकर आ रहे हैं? देखिए, इनिशिएटिव्स एंड रेफरेंडम इन इट्स स्पिरिट जिसको कहा जाता है, उस प्रकार की व्यवस्था हमारे देश के अंदर नहीं है। मैं इस बात को स्वीकार करता हूं, पर आम आदमी पार्टी जिस प्रकार की राजनीति करती है, उस राजनीति में हमारी आस्था इस बात में नहीं है कि 5 साल में एक बार आपको जनादेश मिल गया, अब आप घर बैठ जाइए, घर बैठ के और अपना शासन चलाइए। जनता का लाभ हो रहा है, नहीं हो रहा है, कुछ नई नीतियां, कुछ नई पॉलिसीज बने, उनका अवलोकन करके जनता के साथ संवाद करके उन्हें इंप्लीमेंट किया जाए, ऐसा नहीं करना हमारी राजनीति नहीं। संविधान से ऊपर और यही वजह है कि जब हमको ऑड इवन लागू करना था तो हमने जनता के साथ दोबारा जब
दोबारा रिफरेंडम किया, हमने जनता के साथ संवाद किया, उनकी राय ली। सारी बातें ठीक सर, ने जब कहा दिलीप जी कि हाँ जी ऑड इवन दोबारा लाया जाए, आपकी राजनीति क्या संविधान से ऊपर है? पॉलिसी जैसे कि बीआरटी कॉरिडोर का कांग्रेस ने इंप्लीमेंट करी, जनता को एंगेज नहीं आप किया। सवाल का जवाब नहीं दे रहे हैं। आपकी BRT राजनीति क्या, आपका तो मैं जो एक पॉलिटिकल चीज स्पष्ट स्टाइल करना है, जो चाहूंगा। राजनीति करने का तरीका है, वो संविधान से ऊपर होगा क्या? जी देखिए, आपके पहले सवाल के जवाब, मेरा जो जवाब था ना उसको खत्म होने के बाद दूसरा सवाल लूंगा, तो ये ना कहें कि मैं जवाब नहीं दे, मैं जवाब दे रहा हूं, आप तसल्ली बख्श तरीके से सुनिए। बात आप संविधान की कर रहे हैं। आपको मैं याद दिलाना चाहूंगा, भाजपा के नेता इस पैनल पे मौजूद हैं। 11 अप्रैल 2009 को भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी थे गुजरात के अंदर। उनके हवाले से खबर छपी थी देश के सभी प्रतिष्ठित अखबारों में कि ब्लैक मनी के ऊपर माननीय मुख्यमंत्री जी रिफरेंडम करवा रहे हैं और 15 अप्रैल को इसका डेटा सार्वजनिक कर दिया जाएगा। उन्होंने, मुख्यमंत्री महोदय ने रिफरेंडम शब्द का इस्तेमाल किया था। हम भी रिफरेंडम शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं। आप इसको सर्वेक्षण कहिए, चाहे जनता के साथ संवाद करना कहिए, यह पहली बार नहीं कर रहे हैं। इसके पहले हमने ऑड इवन के मसले पर भी एक जनता के तरफ से राय ली थी। तो ये नई बात नहीं है। मसला यहाँ पे रिफरेंडम का है ही नहीं। मसला ये है कि स्टेटहुड दिल्ली को मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए। बहस ठीक है, मुद्दा वो मेरिट पर चर्चा होगी हमारे लिए। नहीं, उस पर तो बीजेपी, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी, वो बड़ा सवाल स्टेटहुड के मसले पर खड़ा होता है। वो तो बीजेपी कांग्रेस भी, वो भी आप ही के साथ है कि फुल स्टेटहुड होना चाहिए। मैनिफेस्टो में इस बात का जिक्र था। ओपी शर्मा जी वो कह रहे हैं कि शब्दों पर आप क्यों जा रहे हैं कि रेफरेंडम। वो कह रहे हैं शब्द बेशक गलत हो सकता है, लेकिन दिल्ली की जनता की राय लेना, उनके मन में क्या है, इसको जानने में गलत क्या है? देखिए, ये जो बात कह रहे हैं असंवैधानिक है। केजरीवाल जी जो अपने आप को स्वयंभू अनार्किस्ट कहते हैं, विधानसभा और विधानसभा के बाहर कहीं भी वो संविधान का कहीं भी सम्मान करते नहीं हैं। और आज ये जो रेफरेंडम की बात कर रहे हैं, दिल्ली 125 लाख लोगों की मलकियत नहीं है। दिल्ली के मालिक इस देश के 125 करोड़ लोग हैं। और पिछले 1-1.25 साल में जो अलग राजनीति की बात करते हैं, जाली डिग्री से लेकर अभी ये ताजा जो आज का मामला है इनके एमएलए का, एक महिला को पीटना, बुजुर्ग को पीटना, तो ये इनके संस्कार हैं। नहीं, लेकिन तो दिल्ली ने जब 67 सीटें आपको दी तो इसलिए दी कि दिल्ली में आपको गवर्नेंस चाहिए। आप हर रोज एक नया झगड़ा करना, मतलब आप ये कह रहे हैं कि 70 में से 67 सीटें देकर दिल्ली ने अपना संग्रह रेफरेंडम बता दिया। बार रेफरेंडम की जरूरत नहीं होनी चाहिए, 5 साल में एक बार होना चाहिए रेफरेंडम, वो हो चुका है। जेपी अग्रवाल साहब, यही आम आदमी पार्टी की तरफ से कहा जा रहा है कि आप लोग शब्द पर क्यों जा रहे हैं? रेफरेंडम शब्द बेशक गलत हो सकता है, लेकिन दिल्ली की जनता, मैं आऊंगा सर आपके पास, और भी दिल्ली की जनता की राय लेने में क्या गलत है? अगर दिल्ली की जनता का मन जाना जाए, उनकी राय ली जाए एक मुद्दे पर, उसमें क्या गलत है? रेफरेंडम शब्द पर आप लोग क्यों जा रहे हैं, ये कहना है दिलीप पांडे का। मैं चोपड़ा जी ये कहना चाहता हूं, मैं ये कहना जी कहिए। मैं चोपड़ा जी ये कहना चाहता हूं कि दिलीप पांडे जी ने या आप पार्टी ने सीधा चलने के बजाय उल्टा चलने की कसम खा रखी है। जब से सरकार में आए हैं, एक दिन चैन से नहीं बीतता। एक संजीदगी के साथ जो एडमिनिस्ट्रेशन चलना चाहिए वो कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। अगर आपने चुनाव लड़ा है साल भर पहले, आपके 70 मुद्दों में से एक मुद्दा था कि दिल्ली को हम पूर्ण राज्य का दर्जा दिलवाएंगे। कांग्रेस के मैनिफेस्टो में भी है, बीजेपी के मैनिफेस्टो में भी है। तो आपने जो चुनाव लड़ा उस पर लोगों ने आपको 70 में से 67 सीटें दे दी। तो क्या वो रेफरेंडम नहीं है? क्या लोगों की राय उसमें शामिल नहीं है? क्या उसके बाद भी कोई तमाशा करना बहुत जरूरी है?
अब आपको नीचे काम नहीं करना था, अब आपको ऊपर काम करना था कि जिसमें आप लेफ्टिनेंट गवर्नर से, होम मिनिस्टर से और प्राइम मिनिस्टर से बात करके इस बात पर जोर देते कि दिल्ली में सब पार्टियां चाहती हैं अबे दुबे और जी, लोगों क्या का ये इतना बड़ा एक तरीके जनमत से है उनके जो शब्दों में अगर मैं जिससे कहूं हमें वोट कि ये देकर राजनीतिक जिताया, तमाशा है, इसलिए दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा मिलना चाहिए। ठीक है। अब वो कानूनी दायरे में दे सकते हैं, नहीं दे सकते, कानूनी दायरे में, होगा या संविधान के नहीं दायरे होगा। में सब होता तो ज्यादा बेहतर था। क्या अबे दुबे जी, क्या ये राजनीतिक मैं ये तमाशा कहता है? हूं कि अगर दिलीप जेपी पांडे अग्रवाल के साहब शब्दों में मैं देखिए, कहूं, संजीव देखिए, जी तक जहां बात तक करें, जनमत संग्रह के मैं ये बारे में कहता हूं मुझे पता तमाशे है, की जरूरत जनमत नहीं है। संग्रह ठीक अपने है, आप सलाम में कोई ये अलोकतांत्रिक राजनीति गतिविधि नहीं नहीं है, राजधानी है। है। लोकतांत्रिक देशों में ही जनमत संग्रह होता है। ब्रिटेन भी लोकतांत्रिक देश है, कोई तानाशाहियों में जनमत संग्रह नहीं होते हैं। पहली बात तो ये। मैं ये भी मानता हूं कि संविधान में जनमत संग्रह का कोई ऐसा प्रावधान नहीं है कि आप हिंदुस्तान में जनमत संग्रह करवा सकते हैं। लेकिन जहां तक मेरी छोटी मोटी जानकारी है, शर्मा जी बैठे हुए हैं, वो संविधान के ज्यादा जानकार हैं, वो मुझे दुरुस्त करेंगे। संविधान में इस बात की कोई स्पष्ट मनाही भी नहीं है कि भाई जनमत संग्रह हिंदुस्तान में नहीं हो सकता है। इस मामले में अस्पष्टता है जनमत आप कह संग्रह रहे के हैं प्रश्न क्योंकि के ऊपर। प्रावधान नहीं है, लेकिन मनाही भी नहीं। मनाही भी नहीं, पहली बात। दूसरी बात ये, लेकिन मैं इसके साथ ये भी मानता हूं कि भारत जिस तरह का देश है उसमें जनमत संग्रही राजनीति भारत के लिए विनाशकारी भी साबित हो सकती है। गलत परंपरा की हाँ, शुरुआत और हो इस सकती बात को अरविंद केजरीवाल भी समझते होंगे, मुझे पूरा यकीन है। दिलीप जी भी समझते होंगे और आम आदमी पार्टी के दूसरे लोग भी समझते होंगे कि अगर विभिन्न मुद्दों पर बार बार जनमत संग्रह होने लगा तो हमारे मुल्क की राजनीति का, देश की एकता अखंडता का कबाड़ा हो सकता है पूरी तरीके से। इसलिए मैं ये समझता हूं कि ये जो बात कही गई है जनमत संग्रह की, ये बात दरअसल दबाव नीति के तहत कही गई है। ये एक तरह की प्रेशर टैक्टिस है। नहीं, कि ठीक है, अगर ये दबाव की राजनीति है, मिनट, उस पर बात करेंगे, लेकिन जल्दी से पूरी बात कर। नहीं सर, मैं आपके पास आऊंगा, एक छोटा सा ब्रेक लेना है। एसके शर्मा जी, क्या संविधान में इस बात का जिक्र नहीं है? इसका फायदा उठाया जा रहा है क्योंकि जिस तरह अभय दुबे कह रहे हैं कि अगर जिक्र नहीं है तो मनाही भी नहीं है जनमत संग्रह को लेकर। देखिए, अभय दुबे जी ने हिंट पहले ही दे दी है। ये जो राजनीति हो रही है, ये कियास और अनार्की की राजनीति हो रही है। जिस चीज का संविधान में जिक्र ही नहीं है, आप उसकी शुरुआत करके देश को संदेश क्या देना चाह रहे हैं कि सारे प्रांतों में लोग इसी तरह शुरू कर दें, जम्मू कश्मीर से ये शुरू करें? असंवैधानिक है। बिल्कुल। जब संविधान में उसका मैं इसमें थोड़ी सी बात आप जब मंत्री बने थे, आपने कसम क्या खाई थी कि मैं भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। ये सच्ची श्रद्धा और निष्ठा है। जिस चीज का संविधान में जिक्र नहीं है, आप कह रहे हैं यही करेंगे। पंजाब में हो, चाहे वो महाराष्ट्र में हो, चाहे जम्मू कश्मीर में। ठीक है दिलीप पांडे जी, यहाँ पर तमाम जो गेस्ट हैं, अभय दुबे और हर किसी का ये कहना है कि इस तरह की बात कह के गलत परंपरा की शुरुआत, पेंडोरा बॉक्स आप लोग खोल देंगे। अगर दिल्ली में इस तरह से हुआ तो देश के अलग अलग राज्यों में हर मुद्दे पर अगर ये हुआ तो बहुत ही विनाशकारी हो सकता है, खासकर भारत जैसे देश में। अगर हर राज्य में इस तरह से जनमत संग्रह होने लगेगा तो। अमन भाई, पहले तो मैं ये क्लियर कर दूं, पहले मैं स्पष्ट कर दूं कि मैंने ये नहीं कहा था कि रेफरेंडम शब्द का प्रयोग करके गलत किया क्या सही किया। मैं ये कह रहा था कि यह शब्द बड़ा विषय नहीं है। बड़ा विषय किस टॉपिक पर रेफरेंडम की बात की जा रही है, स्टेटहुड ऑफ दिल्ली के ऊपर बात की जा रही है, वो महत्वपूर्ण विषय, उस पर बहस होनी चाहिए। मैं ये बात नहीं सर, बहस इस पे नहीं हो रही। रेफरेंडम और ओपिनियन पोल, इनके डिफरेंस को जो स्टेटहुड के मेरिट पर की जा सकती है। नहीं दिलीप अमन, मैं नहीं दिलीप जी, इस पे मैं बता दूंगा किस पर बहस हो रही है। ये स्टेटहुड के अमन, मेरिट पर आपकी बहस बात- नहीं हो रही है। आपकी बात का ये बहस इस पर हो रही है कि जनमत संग्रह की बात कह के क्या असंवैधानिक काम किया अरविंद केजरीवाल ने। अमन जी, साल भर मैं आऊंगा सर, दिलीप जी को जवाब देने दीजिए। मैं आ रहा हूं सर। जी, आप जी। क्यों उतावले हो जा रहे हैं? मुझे जवाब देने दें जनाब। मैं जवाब जी, देता हूं, कहिए, पूरी दिलीप हिस्ट्री जी, कहिए। बताता हूं। आप मुझे बोलने दें अमन भाई, बोलिए। हाथ जोड़ के गुजारिश है, बोलने दें आप मुझे। हाँ, बढ़िया। मैं अपनी बात स्पष्ट करना तो जरूरी है ना। तो मेरा कहना यह है कि स्टेटहुड बड़ा विषय है। आप जिस चीज पे चाहे बहस करा ले, पर स्टेटहुड बड़ा सब्जेक्ट है, वो मैं कहना चाह रहा हूं। अब मैं आपके मूल प्रश्न पे आता हूं। रेफरेंडम की बात कर रहे हैं आप। दो शब्द है, ओपिनियन पोल होता है, एक होता है रेफरेंडम। इन दोनों के अंतर को इस पैनल पे बैठे हुए लोगों में सबसे बेहतर तरीके से अभय दुबे जी समझते हैं कि ओपिनियन पोल की लीगल बाइंडिंग गवर्नमेंट के साथ नहीं होती है, इसलिए वो ओपिनियन पोल होता है। रेफरेंडम की लीगल बाइंडिंग होती है गवर्नमेंट के साथ, इसलिए वो रेफरेंडम होता है। अब मैं इन दोनों शब्दों की हिस्ट्री थोड़ा बता दूं आपको। 14 अप्रैल 1975 को इस देश के अंदर रेफरेंडम हुआ था, जिसमें यह तय हुआ था कि सिक्किम भारतीय गणराज्य का हिस्सा होगा कि नहीं। 97.55% लोगों ने इसके फेवर में वोट करके सिक्किम को भारत का हिस्सा बनाया था। उसको भी अगर आप नहीं मानते हैं रेफरेंडम, तो मैं आपको इस देश के इतिहास में एसके शर्मा जी, सबसे सफल ये रेफरेंडम जिस बात का जिक्र, नहीं ठीक है, जिसको गोवा ओपिनियन पोल कहते हैं। 1967 के अंदर हाँ। गोवा के अंदर जो ओपिनियन पोल बनाया किया गया था,
उसमें यह तय हुआ कि यूनियन टेरिटरी होगा कि भारत के अंदर राज्य की तरह से ट्रीट किया जाएगा। दिलीप जी आपकी बात को आगे बढ़ा रहा हूं। एसके शर्मा जी, ये जो सवाल छोटी सी बात अभी तो एक ये 1975 का जो जिक्र कर रहे हैं, मैं आऊंगा दिलीप जी, आपने अपनी बात रखी और भी गेस्ट सर, एक मिनट। 1975 में सिक्किम भारतीय गणराज्य का हिस्सा होगा या नहीं, इसको लेकर जनमत संग्रह हुआ था, होना चाहिए, यानी जब कि जब जनता के हितों से जुड़े हुए महत्वपूर्ण फैसले लिए जाएंगे। ठीक है, 1975 में सिक्किम भारतीय गणराज्य इंडियन यूनियन का हिस्सा होगा या नहीं, इसको लेकर रेफरेंडम हुआ था, तो ये पहली बार नहीं है। एसके शर्मा जी, अनकॉन्स्टिट्यूशनल कैसे हुआ? देखिए, कोई ऐसा स्टेप, पहली बात तो ये कि कॉन्स्टिट्यूशन में रेफरेंडम का कोई जिक्र नहीं है। जिस बात की वो कर रहे हैं वो रेफरेंडम में भी हुआ था, संविधान के 1967 दिलीप जी एक मिनट आऊंगा सर, और भी गेस्ट हैं उनको भी बोलने दीजिए प्लीज। जो भारत का संविधान है, जो पहला वर्ड है, वी द पीपल ऑफ इंडिया, और हमने जो उसकी जो प्रियम्बल में ये लिखा कि हम जस्टिस, लिबर्टी, इक्वलिटी, यूनिटी, इंटेग्रिटी प्रमोट करेंगे, सिक्योर करेंगे सब लोगों को। इस तरह के स्टेप के बाद में शुरुआत होगी जम्मू कश्मीर से, फिर महाराष्ट्र से, फिर पंजाब से। आप कह रहे हैं कि आपने पेंडोरा बॉक्स खुल जाएगा, आप क्या देश तोड़ना चाहते हैं क्या? हाँ हाँ, आप पॉजिटिव वे में करना चाहते हैं इसको क्या? कि भाई होने दो जरा, छोटा सा ब्रेक लेना। अभी देखिए, जो शर्मा जी कह रहे हैं उसके प्रति पूरा सम्मान व्यक्त करते हुए मैं कहना चाहता हूं कि संविधान में रेफरेंडम करने की मनाही नहीं है। अगर मनाही हो तो मुझे बताया जाए, पहली बात। नहीं, लेकिन आप ही बता रहे हैं संविधान सभा की बहस में, हाँ, संविधान सभा की बहस में इसको रिजेक्ट किया गया था, रेफरेंडम का विचार, लेकिन इसके बावजूद संविधान में रेफरेंडम की मनाही नहीं लिखी गई है। क्योंकि वो शब्द कई दूसरी बात, हिंदुस्तान में जैसे दिलीप पांडे ने कहा, अगर मुझे मौका मिलता तो मैं भी बताता, जो संयुक्त राष्ट्र में कश्मीर में रेफरेंडम का प्रश्न भारत सरकार ने, जवाहरलाल नेहरू ने किया था, क्या उन्होंने एक संविधान विरोधी कृत्य किया था? आप लोगों का ये कहना है कि ऐसा कोई पहली बार नहीं हो गया कि रेफरेंडम का आलोचना इस्तेमाल किया गया हो। उसकी मैं स्पष्ट कर दूं, बहुत सीरियस मामला है। उसकी आलोचना इसलिए की जाती है, ये कह के कि भारत के हितों के लिए नुकसानदेह था, ये कह के नहीं की जाती है उसकी आलोचना, ये कह के नहीं की जाती है कि वो संविधान विरोधी कृत्य था। ठीक है ओपी शर्मा जी, ऐसा भी कहा जा सकता है ना, आप ही लोगों ने उकसाया या मजबूर किया, 14 बिल एक दिन में आप लोग लौटा देते हैं, रोज टकराव की राजनीति हो रही है दिल्ली में, रसातल में पहुंच चुकी है, 14 बिल एक दिन में लौटा रहे हैं, तो आप ही लोगों ने उकसाया, मजबूर किया है केजरीवाल को। देखिए, जब ये 14 बिल विधानसभा में पेश किए गए, इनका प्रारूप पेश किया गया, तो हमने इनको ये बोला था माननीय केजरीवाल जी को कि आप संविधान का उल्लंघन कर रहे हैं, जो संवैधानिक प्रक्रिया उसका पालन आप नहीं कर रहे हैं, इसलिए बिल केवल कागज के टुकड़े रह जाएंगे। लेकिन सब कुछ जानते हुए भी इन्होंने अपनी हठधर्मी की और कानूनी प्रक्रिया का पालन नहीं किया, जिसका कि आज ये परिणाम हुआ है। ये बिल तो एक उदाहरण है, ऐसे कई उदाहरण है जिसकी वजह से वो कह रहे हैं कि काम नहीं करने देते हैं, इसलिए पूर्ण राज्य, इसलिए तमाम ताकतें चाहिए उनको हाथ में, इसलिए वो मजबूर हुए हैं, ऐसा कहना है केजरीवाल का। देखिए, जो व्यक्ति अपने आप को नहीं, अब आप सुन भी लीजिए ना थोड़ा सा। जो व्यक्ति अपने आप को स्वयंभू अनार्किस्ट कहता है, कायदे और कानून परंपराओं को नहीं मानता, और दिल्ली में हर रोज कोई ना कोई एक नई फसाद को जो आदमी जन्म देता है, भाषा पे जिसका नियंत्रण नहीं है, हर चीज के लिए हर आदमी को कोसने का जिसने अपना नियम बना लिया है, तो आज पूरे ये 1.25 साल में आज केजरीवाल और केजरीवाल जी की आम पार्टी तो ये की कलई रोज का जो टकराव है, और लोगों को वो क्या इसका समाधान पूर्ण राज्य है? आप लोग भी तो चाहते थे, आप लोग तो 1998 में ड्राफ्ट लाए, बिल पेश किया, बल्कि 2003 में ड्राफ्ट, इस पूरी दुनिया, सुन लीजिए, 56 से कोशिश कर रहे हैं आप तो, 5 दशकों से 6 दशकों से आप लोग प्रयास कर रहे हैं। इस पूरी दुनिया में मैं आपसे पुनः दूसरी बात कहना चाहता हूं। मैंने पहले भी फिर दोहराता हूं, दिल्ली के मालिक 125 लाख लोग नहीं हैं, दिल्ली के मालिक 125 करोड़ लोग हैं। ये इस देश की राजधानी है। जिस दिन यहां चुनाव हुआ था, ये केंद्र शासित प्रदेश है। इससे क्या मतलब? और केंद्र शासित प्रदेश की सामर्थ्य और सीमा को हर राजनीति करने वाला व्यक्ति जानता है। नहीं तो फिर अब आप उस सामर्थ्य के बाहर जाते हैं। आप लोगों ने भी तो मैनिफेस्टो में इस बात का जिक्र किया था ना, मदन लाल खुराना, साहिब सिंह वर्मा, वीके मल्होत्रा, 56 से आप लोग लगे हुए हैं पूर्ण राज्य को लेकर, तो वो अगर वो कोशिश कर रहे हैं, आप लोग साथ दे दीजिए। ये सवाल आपसे भी है जेपी अग्रवाल साहब, ये सवाल आपसे भी, आप लोग भी चाहते हैं ना कि हो फुल स्टेटहुड।
तो आप लोग नहीं, साथ अब क्यों नहीं इसका आते? जवाब एक सुन साथ? लीजिए ना। मैं आऊंगा सर, और भी गेस्ट हैं। नहीं, अब इसका सवाल सुन लीजिए ना। अरे सवाल तो सुनिए अमन जी। अमन जी, मैं ये जी, कहना सवाल चाहता सुनिए। हूं, एक मिनट, केवल सवाल को हवा अमन में जी, मत उछालो। अमन उसका जी, जवाब मैं भी ये- लीजिए ना। मैं एक मिनट अमन जी, आऊंगा मैं सर ये आपके कहना बजेपी चाहता अग्रवाल जी। हूं हाँ कि हाँ। जो सवाल आपने किया है, हमें कोई तकलीफ नहीं हुई। हमें जिस समय असेंबली मिली थी तो तकरीबन 4000 करोड़ के करीब का बजट था, लेकिन हमें क्योंकि दिक्कत नहीं हुई, हमारी ऊपर सरकार थी, तो वो बजट बढ़ के हमारा 36,000 करोड़ हुआ। लेकिन तकलीफ अब क्या है? अब ये तकलीफ है कि अगर दिल्ली को असेंबली मिल जाता, स्टेट मिल जाती है, तो इनको अपना पैसा खुद जनरेट करना पड़ेगा। ये सिर्फ पुलिस की वजह से और ताकत हासिल करने की वजह से दिल्ली को ये चाहते हैं पूर्ण राज्य का दर्जा मिल जाए। इनकी नीयत सही नहीं है। सवाल ये है कि ये जो बार बार संघीय ढांचे पर चोट होती है बीजेपी आप पार्टी के झगड़े में, ये आगे के लिए नुकसानदेह चीज रहेगी। बीजेपी हर ताकत लगाती है छोटी स्टेट को कमजोर करने में, उनको तोड़ने में, और आप पार्टी ने एक सिलसिला तय कर लिया कि अब किसी कानून को नहीं मानेंगे। कानून की शर्मा जी, धज्जियां जल्दी से आपका बिखेरना रिएक्शन, उसके बाद हमारा अभिदूत पहला के पास कर्तव्य जाऊंगा। रह गया। क्या सवाल आप ये लोग कि हम क्यों नहीं साथ दे देते? संजीदगी आप तो से केंद्र सरकार में नहीं हैं। चला सकते क्या? लोगों की पूर्ण भलाई में बहुमत सरकार आपके नहीं पास चला है। सकते? 56 से आप मुद्दों लोग की कोशिश कमी कर है? रहे हैं फुल स्टेट बिजली, रूट की, पानी, पूर्ण सड़क, राज्य की। सीवर, अभी अनोथा ठीक है। कॉलोनी का इनकी कमी है। इन पे ठीक है, काम जेपी ये अग्रवाल करते जी, नहीं एक मिनट। और कह रहे हैं हमें वो स्टेट दे दो। ठीक है, ओपी शर्मा जी, आप लोग क्यों नहीं साथ दे देते हैं? आपके पास तो, आप तो सत्ता में है, केंद्र में है जी, आप लोग तो चाहते हैं मुझे कि वो केवल पूर्ण ये राज्य। कहना है हाँ। कि एक स्वयंभू अनार्किस्ट जो आज नेक्सलाइट स्टाइल में दिल्ली को चला रहे हैं, एक नेक्सलाइट स्टाइल में दिल्ली को चला रहे हैं। जब जब ये बात आई, एक साधारण परिवेश में ये बातचीत आई, लेकिन जैसे जैसे समय का अनुभव होता है तो लोगों के विचार भी बदलते हैं। अभी केजरीवाल जी ने कुछ ही दिन पहले S1 फॉर्म वापस लिया। तो सवाल यह है, आज के प्रपेक्ष में जहां केजरीवाल जी जैसा नेक्सलाइट आदमी पूरी दिल्ली के अंदर जो आज तांडव हो रहा है, अगर आप दिल्ली जो कि केंद्र की राजधानी है और पूरी दुनिया के अंदर जहां जहां केंद्र की राजधानी है वहां ओपी पे शर्मा केंद्र जी, शासित आप प्रदेश होता है। आप सवाल का तो जवाब ये नहीं पूरी दे रहे हैं। दुनिया आप का जो सिलसिला है उसको तोड़ मेरा के एक सवाल, नई परंपरा ठीक है जारी करना ठीक है, मैं चाहता और हूं। आगे जाऊंगा। और अभय दुबे जी, क्या ये बताइए क्या सवाल है आपका? आप उस बात का जवाब नहीं दे रहे हैं। आप लोग तो शुरुआत से मांग करते रहे, 1956 से। आप लोग 2003 में बिल लेकर आए थे, उसके बाद 98 में ड्राफ्ट भी बनाया था, लगातार 2003, उसके बाद 19। अरे आज का जो अनुभव आप देख रहे हैं पिछले 1.5 साल का, क्या इसमें अब ये यूटर्न हो गया? मतलब अब नहीं चाहते आप लोग पूर्ण राज्य? स्टैंड क्या है आपका, ये तो बता दीजिए। 1.5 साल का जो अनुभव दिल्ली का है, अब नहीं चाहते आप लोग पूर्ण राज्य? बीजेपी का हमारा क्या स्टैंड स्टैंड ये है है? कि दिल्ली के अंदर पूर्ण राज्य नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। अब ये अब आपका क्या अभय आज दुबे नहीं जी, होना चाहिए। क्या ये इसको यूटर्न नहीं माना जाएगा? 1956 से, मतलब हम लगातार, मैं बयान पढ़ रहा था, मदन लाल खुराना, साहिब सिंह वर्मा, वीके मल्होत्रा, अभी हर्षवर्धन पिछले 2014 में जो लोकसभा चुनाव हुए, जो 7 सीटों का दिल्ली अरे आप स्पेसिफिक इतनी पुरानी बात कर रहे हैं, मैं 1 महीने पुरानी बात नहीं, करता हूं। अभी आपने S1 फॉर्म वापस क्यों लिया? उसमें इस बात का जिक्र था कि होना चाहिए पूर्ण राज्य, फुल स्टेटहुड होना चाहिए। अभय दुबे जी, देखिए, अगर आम आदमी पार्टी ने एक मसविदा तैयार किया है, वो मसविदा पब्लिक डोमेन में है। कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी को चाहिए कि सकारात्मक नजरिया बरतते हुए उस मसविदे की जमकर आलोचना करें। उसमें अगर कुछ कमियां हों तो उस कमियों की बखिया उधेड़ दें। और आम आदमी पार्टी को चाहिए कि इन दोनों पार्टियों को, जो दिल्ली की प्रमुख पार्टियां हैं, बुला के एक मेज पे बैठाएं और एक एकता निकालने की कोशिश की जाए। केवल इसी तरीके से दिल्ली को पूर्ण राज्य प्राप्त हो सकता है, और कोई तरीका नहीं है पूर्ण राज्य प्राप्त करने रेफरेंडम का। तरीका नहीं है तभी रेफरेंडम की बात उठाना तो वो एक राजनीतिक रूप से एक दबाव नीति है, उसको उसी रूप में लेना चाहिए। इस तरह उसका शब्द का मतलब नहीं निकाल लेना चाहिए कि वो चुनाव आयोग के पास आम आदमी पार्टी जाने वाली है कि आप दिल्ली में रेफरेंडम कराइए और उसके बाद एक नई बहस शुरू हो जाएगी। मैं नहीं समझता कि आम आदमी पार्टी ऐसा करना चाहिए या वो ऐसा करेगी। क्या कर रही है मेरा कहना यह है कि दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा मिलना चाहिए और उसके लिए तमाम राजनीति को छोड़कर तीनों पार्टियों को एक दूसरे के साथ बैठना चाहिए, क्योंकि ये जनमत संग्रह का कोई कानूनी बाध्यता, लीगल बाइंडिंग नहीं होगी जब तक आप चुनाव आयोग के पास नहीं जाएंगे। तो क्या आप लोग भी दिल्ली की जनता को बरगला रहे हैं, या फिर आप चुनाव आयोग के पास जाएंगे? इस बात को लेकर गंभीर हैं आप? क्या तरीका अख्तियार करेंगे आप लोग रेफरेंडम के लिए? देखिए अमन जी, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी ये दोनों इस मुद्दे के ऊपर सिर्फ अपनी खोखली राजनीति करते चुनाव में रहे। रेफरेंडम हो तो गया। भाजपा का तो अभी 2014 तक का, मतलब 1956 से लेकर के और 2014 तक भारतीय जनता पार्टी के सभी बड़े बड़े नेताओं का मत था कि भाई दिल्ली को पूर्ण राज्य बनाना चाहिए।
अब इसमें डिप्टी प्राइम मिनिस्टर थे तत्कालीन तब एल के अडवाणी साहब, उन्होंने बिल प्रेजेंट किया था और बहुत कोशिश की गई थी कि इसको फुल स्टेटहुड दे दिया जाए। अब ओपी शर्मा जी कह रहे हैं कि इसकी सीमाएं हैं, इसके अधिकार हैं, मतलब वो ये कहना चाहते हैं कि उन्हीं की पार्टी के तमाम जो अतीत के बड़े बड़े नेता थे वो कल की जरूरत थी, आज की जरूरत नहीं है। होना ही नहीं चाहिए। अब दिल्ली को वो पूर्ण कल की राज्य जरूरत थी, आज की जरूरत समझने नहीं के है। बाद नहीं, वो तो इस साफ बात कर की रहे हैं। मांग कर रहे थे कि नहीं। दिल्ली पूर्ण राज्य होना चाहिए अब तो वो कह रहे हैं होना ही नहीं चाहिए। इन्होंने यू टर्न मार लिया। इनके लिए इनके घोषणा पत्रों में लिखी बातें जुमला होंगी, हमारे लिए ये संकल्प है। लेकिन आप लोग भी आम सही आदमी रास्ता पार्टी अख्तियार ने कर इस सकते हैं ना, मुद्दे सही को प्रक्रिया से पहले आप आपने आप लोग बार बार टकराव की स्थिति पैदा करते हैं, फिर विक्टिम कार्ड खेलते हैं आप अभय लोग। दुबे जी ने कहा संवाद होना चाहिए, हम नहीं, भी इस नहीं। बात को मानते हैं कि जो आपकी बात feedback ठीक है दिलीप पांडे जी, कांग्रेस लेकिन साहब, कांग्रेस के जितने भी नेताजी लोग हैं, बीजेपी के नेताजी लोग हैं, आए अपना फीडबैक दें। फीडबैक देने के बाद मिलजुल कर एक कॉमन ड्राफ्ट बने। लेकिन आप लोग भी से कोई संवाद हो सकता है क्या? एस के शर्मा जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? 2 मिनट बाद आज जल्दी जो से। लोग अनार को मुझे समझ में नहीं आ रहा है। एक मिनट सर, एस के शर्मा संविधान विशेषज्ञ हैं, वो कुछ बता रहे हैं। और 20 साल बाद गोवा पूर्ण राज्य बन गया था। ठीक है, ठीक है, ठीक है, अमन जी, दिलीप पांडे जी, एस के 20 शर्मा साल कुछ बता बाद रहे हैं। गोवा एस के पूर्ण शर्मा। राज्य आप बन गया था। राय ले तो रहे हम हैं इस दिल्ली बात की जनता संभावनाओं में से, यही ले यकीन रहे हैं रखते हैं, ना। इसलिए चलिए इस मैं शब्द मुद्दे भी को आगे इस्तेमाल नहीं करता। आप राय ले रहे हैं दिल्ली की जनता ने, देना किसने है आपको? देना है संसद ने। क्या संसद ने ये नॉर्मल मेजॉरिटी से देना है? संसद ने देना है 2/3 बहुमत से। मतलब आप मैं- आम नहीं, आदमी मेरी- पार्टी मेरी एक उस मिनट बात चीज सुनिए। का जनमत संग्रह कर रही है जिस चीज का अधिकार उनके पास है ही ही नहीं। नहीं आप ये मेरी तो- एक ये तो- मिनट- नहीं, ये तो नहीं, मुझे बात ये तो पूरी केंद्र करने सरकार दीजिए। संसद मंजूरी देगी ना सर सर। मेरे मुझे अपनी बात पूरी करनी जल्दी से दीजिए। प्लीज सब ब्रेक लेना जल्दी से जी। हाँ, 283 मेंबर हैं रूलिंग पार्टी के, जनता के ठीक है। साथ संवाद कांग्रेस के करने मेंबर से हैं लोकतंत्र 44, कैसे कमजोर तो भी होने नहीं लगा बनते 2/3। और संविधान का हनन इसका कैसे मतलब होने लगा। आपको अगर लगभग ये पूरी संसद परिभाषाएं को अपने देश साथ समझ ले तो लेना बड़ा बढ़िया पड़ेगा। होता। अजीब सी बात कर उसकी रहे हैं। संख्या 356 करनी जी पड़ेगी। जी दिलीप जी, अभी एस के शर्मा इस बात का जिक्र कर रहे थे कि जिस चीज का अधिकार आपके पास है ही नहीं, उसका जनमत संग्रह करा के आप लोग क्या साबित कर सकते हैं, या कुछ कर तो सकते नहीं है जो भी नतीजा होगा। तो आपके पास अधिकार ही नहीं है, वो तो संसद के पास है, केंद्र के पास है। मुझे नहीं पता कि लोकतंत्र में जनता के साथ संवाद करने से संविधान का हनन कैसे होता है। हमारी जानकारी के मुताबिक और जितना हम संविधान को समझते हैं, संवाद से लोकतंत्र मजबूत होता है, खासकर जनता के साथ संवाद से। और जो जिंदा कौमें होती हैं, किसी बहुत बुद्धिमान व्यक्ति ने कहा है कि वो 5 साल इंतजार नहीं करती। हम इसी आस्था के साथ की राजनीति करने आए हैं। और मैं ठीक है। बताना चाहूंगा एस के शर्मा जी को कि अगर ये असंवैधानिक होता, मैं मानता हूं कि रिफरेंडम का जिक्र, इस शब्द का जिक्र संविधान में नक्सलाइटों नहीं की हुआ। भाषा बोल रहे हैं और आप ये तो। 1967 में पहली बार गोवा ओपिनियन ये पोल के डेमोक्रेसी नाम में से नहीं चलती है इस देश भाषा। का जब पहला वैधानिक रेफरेंडम हुआ, उसके ठीक 20 साल बाद गोवा फुल स्टेट बना था। मैं बताना चाहूंगा, इस दिल्ली के पूर्ण राज्य की मांग आज से नहीं, पिछले कई दशकों से चली आ बाबा, रही अपने है। और ये काम तो भाजपा देखो, और अपनी कांग्रेस ठीक है, गिरबान बहुत बहुत में शुक्रिया जाकर आपका, बुरी हालत है आप दिल्ली की। सभी का, समस्या दिलीप इनकी पांडे जी इस बहुत बात बहुत की है। शुक्रिया, ओपी शर्मा, जेपी अग्रवाल, अभय दुबे और आपका एस के शर्मा जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आपका भी बहुत बहुत